Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज राइट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ रेडी टू सर्व बेवरेजेज एंड स्क्वैशेस. जो दोनों के प्रिपरेशन मेथड्स को हमें लिखना है, एक तो रेडी टू सर्व बेवरेज का और एक स्क्वैशेस के. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईयूएफएस एग्जामिनेशन, जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन है उसके एग्रीकल्चर ऑप्शनल के पेपर में आ चुका है इन 2023. सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू अस. और सम ऑफ you will be surprised कि that these types of questions are coming in agriculture optional. ऐसे क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल में आ रहे हैं कि हमें रेडी टू सर्व बेवरेजेज और स्क्वैशेस के बारे में उसका प्रिपरेशन मेथड लिखना है. तो आई मस्ट लेट यू नो दैट कि जो भी वैल्यू एडिशन होता है हमारा उसमें ये सिलेबस का पार्ट हो जाता है इन वैल्यू एडिशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का. और इससे पहले ये कोई पहली बार नहीं है, कुछ मैं बताया था इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन मेथड ऑफ विनेगर पहले पूछ चुका है, वो प्रिपरेशन मेथड ऑफ जेलीज पूछ चुका है, वो प्रिपरेशन मेथड ऑफ कैंडीज पूछ चुका है वो. ठीक है. तो दीज आर द कॉमन थिंग्स विच यू शुड नो. ठीक है. जेलीज, विनेगर, कैंडीज, और जैसे यहाँ पे देखो बेवरेजेस के बारे में भी पूछ लिया उन्होंने, रेडी टू सर्व बेवरेजेज एंड स्क्वैशेस. तो ये प्रिपरेशन मेथड जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से या फिर बना सकते हैं, जनरली आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ही वो लोग पूछते हैं, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. जैसे विनेगर हो गया, जेलीज हो गया, कैंडीज हो गया, इसको मैंने अपने, अगर आप देखो तो जो स्टैटिक वीडियोस वाली कोर्स थी मेरी जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इन एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2 करके जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ये सब पढ़ाया हुआ था, विनेगर, जेलीज, कैंडीज. और उसमें अगर आपने वो नोट्स भी बनाया तो उसमें बेवरेजेस भी ऐड कर लेना. प्लीज डू ऐड बेवरेजेस देयर आल्सो. तो आज हम लोग देखते हैं रेडी टू सर्व बेवरेजेज और स्क्वैश को कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर, कैसे इस आंसर को हम लोग अप्रोच करते हैं. तो सबसे पहले देखो ये दोनों आप समझो, ये दोनों जो है फ्रूट बेवरेज के टाइप है. अगर आप देखो तो फ्रूट बेवरेजेज, तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फ्रूट बेवरेजेज. काफी टाइप्स के फ्रूट बेवरेजेज होते हैं. उसमें से दो टाइप्स जो है आपके क्या है, रेडी टू सर्व एंड स्क्वैशेस. देखो तो रेडी टू सर्व नाम से चल रहा है, इट इज जनरली मोर जूस टाइप. ठीक है. जूस टाइप. स्क्वैशेस क्या आपको नाम समझ रहा है कि स्क्वैश क्या वो फ्रूट है. ठीक है. तो वैसे ये बोलने के लिए, पर देखो इसमें जो मेजर डिफरेंस होता है मैं वो आपको बता देता हूँ कि जो रेडी टू सर्व बेवरेज है हमारा उसमें अराउंड 10%, एटलीस्ट 10% फ्रूट जूस रहता है, एटलीस्ट 10% जूस. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 10% और मोर. ठीक है. इतना तो जूस रहता है, एटलीस्ट 10% तो हमें रखना ही है, एटलीस्ट 10% उसमें जूस रहता है. और प्लस अगर आप देखो तो सॉल्यूबल सॉलिड्स इज अराउंड 10% और 10% ही अराउंड सॉल्यूबल सॉलिड्स रहता है. ये हमें ध्यान रखना है कब, प्रिपरेशन के टाइम. और मैं स्क्वैशेस की बात करें तो इसमें जो है अराउंड 25% जूस रहता है, एटलीस्ट 25% जूस. और अगर सॉल्यूबल सॉलिड्स की बात करें तो इसमें अराउंड 40 to 50% और आई थिंक 40 to 50% तक जो है आपका ये टोटल सॉल्यूबल सॉलिड्स रहता है. सॉल्यूबल सॉलिड्स. So this is the major difference between ready to serve and squashes. ठीक है. ये और देखो अब डिपेंड हुआ किस फ्रूट से बनता है, तो काफी सारे फ्रूट से बनते हैं. रेडी टू सर्व हो गया, मैंगो से बन सकता है आपका, कॉमनली आप देखोगे मैंगो से बनता हुआ दिखता है, को बेरीज वगैरह से बनते हुए दिखेंगे. स्क्वैशेस की भी अगर बात करें तो कॉमनली आप इसको स्क्वैशेस एक्चुअली वैरायटी यदि कि स्क्वैशेस आप ज्यादा फ्रूट से बना सकते हैं और रेडी टू सर्व भी बना सकते हो ज्यादा फ्रूट से. बट ओवरऑल क्योंकि स्क्वैशेस में जूस परसेंटेज अधिक है, सॉल्यूबल सॉलिड्स अधिक रहते हैं, तो वैरायटी हमारी डाइवर्सिटी बढ़ जाती है. तो इसमें आप देखो पपाया से बना सकते हो, मैंगो से बना सकते हो, बेरीज से बना सकते हो, पीच, पल्म सब से बना सकते हो.
सारे फ्रूट से आप रेडी टू सर्व भी बना सकते हो, पर थोड़ी सी इसमें क्या होगा, जो जूसी फ्रूट्स है उसको हम ज्यादा लेते हैं, जिसमें कि पल्प की अमाउंट, क्योंकि देखो इसमें जूस 10%, क्योंकि एक तो आप रेडी टू सर्व बना रहे हो, तो एक जूस की इसमें ये रहती है, और सोल्यूबल सॉलिड्स जो है, सोल्यूबल सॉलिड्स अराउंड 10% रहती है, तो रेडी टू सर्व बनता है, तो इसमें जो जूसी फ्रूट्स है उसके जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको सर्व करने के लिए तौर से बनाते हैं। स्क्वैशेस जो जनरली कभी कभी मार्केट्स में आप देखोगे स्क्वैशेस मिल भी रहे हैं, तो रेडी टू सर्व भी मिलता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलता है, बट दीज आर द काइंड ऑफ फ्रूट बेवरेजेस। खैर हम लोग गलत डिटेल में जा रहे हैं, उतना हमें नहीं जानना है, बस आप ज्ञान रखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कि रेडी टू सर्व और स्क्वैशेस के बीच में डिफरेंस क्या आप समझ गए हो। और इसमें एसिड परसेंट भी चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो। जो एसिड परसेंट रेडी टू सर्व में रहता है दैट इज अराउंड 0.3%, और अगर स्क्वैशेस में जो एसिड परसेंट रहता है दैट इज अराउंड 1%। तो काइंड ऑफ डिफरेंस है ये दोनों के बीच, रेडी टू सर्व और स्क्वैशेस के बीच। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब चलते हैं प्रिपरेशन मेथड पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेडी टू सर्व जो हमारा बेवरेज है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ रेडी टू सर्व बेवरेज। तो सबसे पहले तो हमने सबसे पहले हमने फ्रूट का जो फ्रूट ले लिया। फ्रूट हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें ऐसे क्या चाहिए, पल्प चाहिए और जूस चाहिए। उसके बाद जो हमने इसे पल्प और जूस ले लिया, उसके बाद उसको हमने मिक्स किया स्ट्रेंड सिरप सॉल्यूशन में। मिक्सिंग, इसे मिक्स किया विथ स्ट्रेंड स्ट्रेंड सिरप सॉल्यूशन से इसको मिक्स किया। उसके बाद अगर आप देखें तो इसको देखो, स्ट्रेंड सिरप में आखिर होता क्या है, सॉल्यूशन जो सिरप सॉल्यूशन की मैंने बात की, तो इसमें जो मिक्स करते हैं हम लोग फ्रूट जूस या पल्प को सॉल्यूबल सॉलिड्स आप जो बोलो, तो उसमें जो हमारा रहता है जनरली जो स्ट्रेंड शुगर सिरप है, इसमें हमारा शुगर रहता है, प्लस वाटर रहता है, प्लस एसिड रहता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज एक में मिक्स करके हीट किए जाते हैं। हीट इसलिए ताकि शुगर वाटर सब अच्छे से डिजोल्व हो जाए, तो उस तरह से हमारा बनता है स्ट्रेंड शुगर सिरप। और इसको हम लोग एज पर रेसिपी कितना क्वांटिटी क्या डालना है वो एज पर हम लोग रेसिपी जो है डिटरमाइन करते हैं। तो पहले हमने फ्रूट यूज किया, उसको मिक्स कर लिया किसमें, हमने स्ट्रेंड सिरप सोल्यूशन में। उसके बाद द नेक्स्ट प्रोसेस वी डू इज होमोजिनाइजेशन। देखो होमोजिनाइजेशन आखिर होता क्या, मान के चलो ये हमारा स्ट्रेंड शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, ये स्ट्रेंड सिरप सॉल्यूशन सॉरी, इसमें हमने अपना जूस डाला फ्रूट का 10% 20% जो भी जूस डाला, तो जूस जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से इसमें चारों तरफ सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में हर एक पोर्शन ऑफ इस सिरप में मिक्स हो जाए, दैट इज नॉन एज होमोजेनेशन, दैट इज होमो, दैट इज कि हर एक जो पूरे अच्छे से मिक्स हो गया, दैट इज आपके इस पार्ट का जूस भी निकालोगे तो उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ आपको मिलेगा, इस पार्ट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ जूस मिलेगा, इस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में भी, इस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन भी निकालोगे तो आपको सेम क्वांटिटी ऑफ जूस मिलेगा, दैट इज नोन एज होमोजिनाइजेशन। उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका बॉटलिंग करते हैं। बॉटलिंग दैट इज जो भी हमारा बॉटल है, ठीक है, उसमें हम लोग जो भी जूस हम लोगों ने प्रिपेयर किया उसको डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज पेस्चराइजेशन। Pasteurization is done about 90 degree Celsius for 25 minutes, around 25 minutes, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो इसके पास्चराइजेशन से क्या होता है, सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। जब हम इसको अपने घरों में रखेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो पास्चराइजेशन इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस। उसके बाद वी विल डू कूलिंग। उसके बाद हम लोग इसको कूल कर लेते हैं। ऑब्वियसली अगर आप 90 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी चीज को गर्म कर रहे हो तो उसके बाद कूल करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी हम लोग इसको स्टोर कर लेंगे, स्टोर करके उसके बाद फिर इट इज रेडी टू सर्व। जब भी आपको सर्व करना हो आप इसको सर्व कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट रेडी टू सर्व बेवरेजेज आर। इसमें हमने क्या किया, पहले फ्रूट जूस लिया, उसको मिक्स कर लिया सिरप सॉल्यूशन से, फिर उसको होमोजेनाइज कर लिया, उसके बाद बॉटल कर लिया, उसके बाद पास्चराइजेशन इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसको हमने मिक्स करना, पास्चराइजेशन कर लिया, उसके बाद फिर हमने कूल कर लिया, फिर स्टोर कर लिया। दिस इज हाउ वी नीड टू प्रिपेयर रेडी टू सर्व बेवरेजेस। अब बात करते हैं हम लोग स्क्वैश की। स्क्वैश को कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ कैन वी प्रिपेयर द स्क्वैश। ऑफ स्क्वैश तो सबसे पहले हमने फ्रूट लिया, उसको फिर वॉश किया, फिर प्रिम किया। प्रिमिंग दैट इज
जो उसके पील, जो उसके छिलके वगैरह हैं उसको हमने निकाल दिया, ठीक है, ट्रिम किया। उसके बाद हमने कटिंग किया, कट किया फ्रूट्स को, के बाद इसका क्या किया, जूस एक्सट्रैक्ट किया। और अब जैसे इसमें भी जूस 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 एक्सट्रैक्शन से पहले आप ये सारे प्रोसेस लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, कि पहले फ्रूट लिया, फिर उसको हमने वॉश किया, फिर उसका ट्रिम किया, या ट्रिम नहीं भी किया तो उसका ट्रिम जनरली लिख दो, ऑरेंजेस वगैरह में ट्रिम होता है, ट्रिम किया, उसके बाद उसका जूस एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद फिर उस जूस को यहाँ से ये काम आ गया, तो ये चीज आप उसमें भी मेंशन कर सकते हो। जूस एक्सट्रैक्ट किया, नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ से कंटिन्यू करा है। देन द इम्पोर्टेंट प्रोसेस इज स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग दैट इज छानना। क्या होता है, कभी कभी आप जब भी जूस एक्सट्रैक्ट करते हो उसके बाद, तो उसमें क्या होता है, जूस में आपकी काफी सारी इम्प्योरिटीज या फिर हो सकता है कुछ फ्रूट्स के पार्ट्स एक्सेट्रा, अनसोल्यूबल कुछ पार्ट्स रह सकते हैं जो आगे चल के आपको बनाने में डिफिकल्ट होती है। स्ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो भी चीज हमारे एक्स्ट्रा एडेड है, जो भी हमारे फ्रूट्स में गलती से आ गए उन सबको रिमूव करना, दैट इज व्हाट स्ट्रेनिंग इज, दैट इज अब मतलब क्लियर करना अपने जो भी जूसेस हैं उसको। हम लोग इस ट्रेनिंग में जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई क्लॉथ लेते हैं और कोई छन्नी भी लेते हैं और उससे हम लोग अपने जूस को पास कराते हैं, तो जो भी अनवांटेड चीजें हैं वो अलग हो जाती है, ठीक है। जनरली क्लोथ का हम लोग यूज किया जाता है, फिर कोई अदर थिंग्स जो अगर जो फाइन हो जिस जूस को पास करा जा सके, ठीक है। सो दैट इज डन। स्ट्रेनिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, जूस को मेजर भी कर लेते हैं कि हमारा, ये थोड़े मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ये सारी चीज आप उसमें भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जूस को मेजर कर लेते हैं कि हमारा कितना जूस है, ताकि आगे चल के जब हम लोग ये बनाए तो उससे हमें पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कितना जूस में कितना हमारा स्क्वैश बना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिरप प्रिपरेशन। सिरप को प्रिपेयर करते हैं, मैंने जैसे बताया सिरप में क्या रहता है हमारा, शुगर, वाटर और एसिड। शुगर, वाटर प्लस एसिड। जैसे मैंने आपको यहाँ भी सिरप के बारे में बताया हुआ कि शुगर रहता है, वाटर रहता है, एसिड रहता है, उसको हम लोग हीट कर देते हैं ताकि ये तीनों अच्छे से मिक्स हो जाए एज पर द रेसिपी। कितना क्वांटिटी चाहिए हमें, शुगर कितना, वाटर, वो रेसिपी के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। हर एक फ्रूट्स में डिफर होता है, कोई ज्यादा स्वीट फ्रूट रहती है तो उसमें शुगर अमाउंट कम लेते हैं, कोई कुछ फ्रूट्स कम स्वीट रहती है उसमें शुगर अमाउंट अधिक भी ले लेते हैं। तो प्रिपरेशन कर लेते हैं सिरप का। हीट इसलिए करते हैं इसको ताकि वो डिजोल्व हो जाए सब अच्छे से। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सिरप के प्रिपरेशन के बाद फिर हम लोग स्ट्रेन कर लेते हैं सिरप को भी, ताकि सिरप के अंदर भी कुछ अगर अनवांटेड इम्प्योरिटीज वगैरह हो तो वो सारे, ये कुछ भी अनडिजोल्व चीज हो तो वो हमसे उससे अलग हो जाए। जैसे क्लोथ वगैरह से भी सिरप को भी पास करा सकते हैं ताकि स्ट्रेन हो जाए वो। आफ्टर स्ट्रेनिंग सिरप वी जस्ट मिक्स इट विद जूस। मिक्सिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिरप को हम लोग क्या कर रहे हैं, जूस को या फिर जो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ उसको किससे मिक्स कर रहे हैं, सिरप से। सिरप से हम लोग ने जूस को मिक्स कर दिया। देन वी ऐड प्रिजर्वेटिव, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। जो प्रिजर्वेटिव है हमारा उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक कॉमन प्रिजर्वेटिव हम लोग है 1 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट को यूज करते हैं, 1 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट पर लीटर ऑफ स्क्वैश। जो हमारा स्क्वैश है ये पर लीटर ऑफ सिरप भी कर सकते हो आप, नहीं पर लीटर ऑफ स्क्वैश, जितना हमने 1 लीटर स्क्वैश बनाया उसमें 1 ग्राम सोडियम बेंजोएट को ऐड कर देंगे। इट एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव फिर हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे बॉटलिंग में, फिर चले जाएंगे कैपिंग में। बॉटलिंग कर लिया, फिर उसको कैप कर लिया, फिर स्टोर कर लिया, फिर उसको जब भी यूज करना हो तो कर सकते हैं, या फिर सेलिंग में अगर जाना है, मार्केट में जाना है तो सेल कर सकते हैं। तो स्क्वैश प्रिपरेशन में क्या किया, पहले हमने ये सारी चीज करके फ्रूट का जूस एक्सट्रैक्ट किया। फिर सेकेंड प्रोसेस में हमने क्या किया, हमने जो सिरप प्रिपेयर किया दोनों को मिक्स कर लिया, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया, बॉटलिंग, कैपिंग अदर थिंग्स कर लिया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे करना है। मैं रेडी टू सर्व भी समझ में आ गया और आपको स्क्वैश भी समझ आ गया। ये सब प्रोसेस को नोट डाउन कर लो। और नोट्स में शायद मैंने बिवरेजेस नहीं बताया, मैंने विनेगर बताया हुआ था और मैंने कैंडीज बताया हुआ था, तो ये सारी चीज मैंने बताया हुआ था। मैंने फिर जेलीज बताया हुआ था। अगर आप नोट्स आपने लिया हुआ है या फिर नोट्स आपने खुद से बनाया हुआ है तो उसमें आप बिवरेजेस भी ऐड करना, बिकॉज बिवरेजेस आई थिंक फर्स्ट टाइम ये पूछा गया है ऑफिस में।
एक तरह से हमारा वैल्यू एडिशन हो जा रहा है इस सीरीज से, इसलिए मैं बोलता हूँ ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। प्लीज डू वॉच इट। हर एक क्वेश्चन देखो, जो भी आपको नोट्स वगैरह में नहीं मिले, जो आपने नोट्स बनाए उसमें नहीं मिले, कुछ क्वेश्चन अगर बुक्स में भी ना मिले, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड बुक्स में आपको नहीं मिलते, कहीं और बाहर से दे देते हैं किसी क्रॉप का जो कि बुक्स में मेंशन नहीं है, तो वो सारी चीज को आप ऐड करो, वैल्यू ऐड करते रहो। दैट इज व्हाई दिस आवर जो हमारा ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल का आंसर राइटिंग सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सारी चीजें आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियो रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.